हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फैराडे से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, आज हम लोग उन्हीं प्रश्न को क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, द्वितीय नियम लिखिए, न्यूमैन का नियम लिखिए, विद्युत वाहक बल की परिभाषा देखिए, फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो सारा जो प्रश्न है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और हाँ दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, सीधा दोस्तों दिमाग में जाएगा। दोस्तों दिमाग में जाएगा कैसे जाएगा, जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो ठीक। और हाँ, मैं आपको गारंटी करता हूं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे भैया कि मुझे फैराडे का नियम कोई भी समझ में नहीं आया। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सटीक से सटीक तरीका बता दूंगा और बिल्कुल कम शब्दों में बताऊंगा, बहुत सरल है ठीक। तो ये मानकर चलिए ठीक। तो आइए दोस्तों बिना बकबक किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। तो मेरा नाम है दोस्तों सूरज भारती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन पॉइंट ठीक। आइए प्रश्न क्रमांक पढ़ने की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न उठता है, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। दोस्तों जो फैराडे का प्रथम नियम है बहुत सरल। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र के हिसाब से आपको फैराडे का प्रथम नियम और विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी याद करवा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, प्रथम कुंडली क्या दोस्तों, दूसरी कुंडली है, यानी दूसरी कुंडली ठीक। क्या होता है मेरे दोस्तों, जब ये प्रथम कुंडली है, इसमें क्या होता है, जब आप दोस्तों विद्युत धारा परिवहित करते हैं या धारा के मान को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, बगल दूसरी कुंडली रखी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी कह सकते हैं। और दोस्तों आप आगे लिख सकते हो कि इस घटना को फैराडे का प्रथम नियम कह सकते हैं ठीक। यानी आपको एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको फैराडे का प्रथम नियम में क्या लिखना है, यानी फैराडे विद्युत वाहक बल की परिभाषा में क्या लिखना है कि जब प्रथम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या धारा के मान को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं और इस घटना को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं ठीक है दोस्तों। तो याद ये हो गया। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न के क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। दोस्तों देखिए द्वितीय जो नियम है दोस्तों बहुत कठिन तो नहीं है, मैं दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। देखिए थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या है, ई है, और ये क्या है, अनुपाती है, यहाँ पर माइनस लगा है, और यह क्या है दोस्तों, ये डेल फाई है, और यहाँ पर बटा लगा है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, डेल टी है। अगर आप ये याद कर लोगे इतना, तो आपको दोस्तों जो द्वितीय नियम है फैराडे का बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हो और याद भी हो जाएगा। देखिए ये क्या है दोस्तों, विद्युत वाहक बल है ठीक। ये क्या है, अनुपाती का चिन्ह है। ये क्या दोस्तों, माइनस है, माइनस को क्या बोलोगे आप, ऋणात्मक ठीक। कि जो डेल फाई है क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ठीक। ये बटा लगा है ना, तो आपको क्या बोलोगे, अनुपात बोलोगे ठीक। ये डेल्टा टी है, क्या बोलोगे आप, समय अंतराल बोलोगे। यानी दोस्तों अगर आपको ये याद हो गया इतना, तो आप फैराडे का द्वितीय नियम बिल्कुल दोस्तों आसान तरीका से याद कर सकते हो। देखिए आपको क्या लिखना है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई तथा समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के ऋणात्मक मान के अनुपाती होता है, इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। यानी मेरे दोस्तों आपको मैं क्या बताया कि दोस्तों किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई, समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के ऋणात्मक मान के अनुपाती होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं या स्नेल का द्वितीय नियम कहते हैं, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं ठीक। तो ये आप लोग समझ सकते हो ठीक, इस प्रकार से आप बता सकते हो। चलिए तीसरे क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, मैंने विद्युत वाहक बल की परिभाषा बता दी। पहला जो नियम है फैराडे का वो क्या है, विद्युत वाहक बल भी, उसमें आगे लिख सकते हो कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी है ठीक। चलिए फैराडे के नियम की व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या में भैया कुछ है नहीं, इसी चित्र को थोड़ा सा समझना है और दोस्तों बारीक से आप लिख भी सकते हो व्याख्या में। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये कुंडली है ठीक। ये क्या है, कुंडली है, और ये क्या है दोस्तों, ये चुम्बक है ठीक। अब भैया चुम्बक में आप जानते हो दो सिरा होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यानी दोस्तों अगर हिंदी में बात किया जाए तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ठीक। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब दोस्तों आप किसी चुंबक के सिरे को, यन सिरों को जब किसी कुंडली के समीप लाते हो, तो क्या होता है, इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, और विक्षोभ की जो दिशा होती है क्या होती है दोस्तों, समान परिवर्तित होती है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या होता है कि जब आप चुंबक के यन सिरे को जब दूर ले जाते हो, तो क्या होता है,
कुंडली में तो दोस्तों विक्षोभ उत्पन्न होता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो दोस्तों विक्षोभ की दो दिशा होती है, यानी दोस्तों जो कुंडली की जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। देखिए भैया ये क्या होता है, इससे विक्षोभ इधर से इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी कुंडली में क्या होता है, जब आप चुंबक को यन सिरे को दूर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो ये सिरा होता है, जो आगे वाला सिरा होता है ये पीछे की ओर चला जाता है, जो पीछे वाला सिरा होता है ये आगे की ओर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको क्या लिखना है कि दोस्तों ये तो रही बात चुंबक की यश सिरे को, लेकिन दोस्तों जब चुंबक की यश सिरे को कुंडली के समीप लाया जाता है तो दोस्तों विक्षोभ तो उत्पन्न होता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, वो पहले की जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसकी क्या होता है, विपरीत दिशा में मतलब विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक, देखिए दोस्तों यह क्या होता है, इधर विक्षोभ उत्पन्न इधर से इधर की ओर परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों जो क्या होता है, जब आप चुंबक के यश सिरे को लाते हो तो क्या होता है दोस्तों, विक्षोभ इधर से उत्पन्न होता है और इधर की ओर परिवर्तन होता है, यानी दोस्तों उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आप चुंबक के यश सिरे को दूर ले जाते हो, कुंडली के दूर ले जाते हो तो क्या होता है, विक्षोभ की दिशा क्या होती है, समान परिवर्तित होने लगती है पहले से। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, और दिशा जो होती है समान परिवर्तित है। ठीक, तो इस प्रकार से आप दोस्तों फैराडे के नियमों की व्याख्या में लिख सकते हो। यानी एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, आपको क्या लिखना है कि जब कुंडली के समीप चुंबक के यन सिरे को ले जाता है तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ की दिशा क्या होती है दोस्तों, समान परिवर्तित है। लेकिन मेरे दोस्तों जब चुंबक के यन सिरे को कुंडली से दूर ले जाते हो तो क्या होता है कि जो विक्षोभ की दिशा होती है वो क्या होती है, समान नहीं परिवर्तित है। यानी दोस्तों समान तो नहीं परिवर्तित है, और दोस्तों जो कुंडली का जो सिरा होता है वो क्या है, बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको क्या लिखना है कि जब चुंबक के या सिर को कुंडली के समीप लाया जाता है तो विक्षोभ उत्पन्न होता है, लेकिन दोस्तों पहले की जो विक्षोभ की जो दिशा होती है वो दूसरे वाले से क्या होती है, विपरीत होती है, यानी पहले वाले से विपरीत होती है दूसरी दिशा। ठीक, और दोस्तों आगे आपको लिखना है कि जब चुंबक के या सिर को कुंडली के दूर ले जाता है तो क्या होता है, विक्षोभ भी उत्पन्न होता है और विक्षोभ की दिशा क्या होती है, पहले वाले से क्या होती है, समान होती है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा कि फैराडे संबंधी नियम जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम लोग क्लियर कर हो चुके हैं। और हाँ, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, मैं आपको गारंटी करता हूं। अगर दोस्तों अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ जीवन में भैया कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे पढ़ो तो मैं भैया ऐसे पढ़ता हूँ, शॉर्टकट सारा कुछ समझता हूँ, चित्र के हिसाब से भैया याद करता हूँ। ठीक, तो आप लोग इस चित्र के हिसाब से भैया याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए।